ऐसे रहता है इधर ना तो इधर को देखकर पढ़ा रहा हूँ ऐसा लगता है। ठीक है, चलो ध्यान देंगे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे हमारा जो बायोलॉजी 11th बायोलॉजी है उसका चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे कि जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े कि किस किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले जाति, फिर वंश, फिर क्या होता है कुल, फिर वर्ग, संघ, जगत, ऐसे करके रखते जाते हैं। ठीक है, तो लाइन से इस तरीके से क्लासीफाई तो कर दिए, ठीक है ना, कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ध्यान समझना, जब हम लोग को जीवों का अध्ययन करना है, ठीक है, तो वैज्ञानिकों को ऐसा लगा कि एक समान, ध्यान से समझना, एक समान संरचना वाले, क्लियर, एक समान संरचना, एक समान गुण वाले, ठीक है ना, जितने भी जीव है या पादप है उनको हम लोग अलग से क्या करें, क्लासीफाई करें। और यदि किसी एक का गुण पढ़ लिया, मतलब उस जगत के जितने भी जीव हैं उन सभी का क्या कर पाए, हम लोग अध्ययन कर पाए। क्लियर है ना। तो असल में क्या हुआ, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन चला। क्या चला, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के किस किस तरीक़े से हम लोग क्या करेंगे, जो जीव हैं या जितने भी पादप हैं या हमारे जो पृथ्वी में जितने प्रकार के भी जीव हैं उन सभी को क्या किया जाए, क्लासीफाई किया जाए। क्लियर है कि नहीं। तो हमारे ये जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये बात करता है किसके ऊपर, 5 जगत वर्गीकरण के ऊपर। ठीक है ना, जितना भी तुम्हारे पादप हैं और जंतु हैं, ध्यान समझना, जितना भी पादप और जंतु हैं उन सभी को, ठीक है ना, कितने जगत में बांटा गया है, 5 जगत में। ठीक है, सबसे पहले मुनेरा जगत, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है फंजाई जगत, ठीक है, चौथा है आपका एनिमल जगत यानी कि एनिमल किंगडम बोले तो जंतु जगत, और फिर लास्ट क्या है, पादप जगत। ऐसे करके कितने जगत में बांटा गया है, 5 जगत में। क्लियर है ना। वर्गीकरण का जो सबसे बड़ा इकाई था वो क्या था, आपका जगत। तो ध्यान से समझना किस किस तरीक़ा से जीवों को हम लोग बांटे, ठीक है ना, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, ध्यान से समझना, आज का हमारा टॉपिक है क्या, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो हेडिंग डालो, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि जितने भी जीव तुम्हारे जीव थे, ठीक है ना, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु हो, उनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया। क्लासिफिकेशन का शुरुआत यानी कि वर्गीकरण का शुरुआत होता है किससे, अरस्तु से। किससे शुरुआत होता है, अरस्तु। अरस्तु के बारे में तुम लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, जीव विज्ञान का जनक भी बोला जाता है इसको, ठीक है ना। अरस्तु ने सबसे पहला वर्गीकरण किया था, सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया था, अरस्तु ने। ठीक है ना, वो क्या किया था, ध्यान से समझना, जितने भी प्लांट हैं, ठीक है, जितने भी हमारे प्लांट हैं और जितने भी एनिमल हैं उनको वर्गीकृत करने का कोशिश किया था। प्लांट को वो क्या किया, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के आधार पर, मतलब उसके आकारकी के आधार पर, ठीक है, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर के आधार पर, कैरेक्टर के आधार पर कितने भागों में डिवाइड कर दिया, 3 भागों में। कितने भागों में, 3 भागों में, 3 भाग में डिवाइड किया। ठीक है ना। सबसे पहला तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो ट्री, दूसरा थे हर्ब और एक थे तुम्हारे श्रब। ऐसे करके 3 भागों में क्या किए, वो डिवाइड किया। एक बहुत बड़े वृक्ष होते हैं जो, उसको ट्री बोलते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं। दूसरा होता है हर्ब, औषधि गुण वाले पादप, और एक होता है श्रब यानी कि जो क्या होता है, झाड़ी रहता है ना, जैसे बेर का झाड़ी हो जाता है, ठीक है ना, सीताफल का झाड़ी है, ऐसा टाइप का, तो झाड़ियों में ऐसे करके डिवाइड किया। 3 पार्ट में फर्स्ट डिवाइड किया है, ट्री, हर्ब और श्रब। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद जितने भी एनिमल थे उनको 2 भागों में डिवाइड किया है, किसके आधार पर, आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। किसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है, आरबीसी के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर, अनुपस्थिति के आधार पर जितना भी, ध्यान समझना, जितना भी एनिमल था उसको 2 भागों में डिवाइड किया। जो आरबीसी युक्त जीव थे, जो आरबीसी युक्त जीव थे, इसको ये बोला इनाइमा। क्या बोला, इनाइमा। और जो आरबीसी विहीन जंतु थे, यानी कि जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता, आरबीसी विहीन जीव थे, उनको बोला एनाइमा। क्या बोला, एनाइमा।
क्लियर है। तो इनाइमा और एनाइमा क्या होता है करके ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर है। तो सबसे पहले वर्गीकरण किसका है, अरस्तु का, ठीक है ना। अरस्तु ने प्लांट को कितने भागों में डिवाइड कर दिया था, 3 भागों में, ट्री, हर्ब और श्रब, ऐसे करके। और जो एनिमल था उसको कितने भागों में डिवाइड किया था, 2 भागों में। एक तो था आरबीसी युक्त जीव जिसको हम लोग इनाइमा बोलते थे, और एक होता था आरबीसी विहीन जीव जिसमें एनाइमा होते थे। जैसे आरबीसी युक्त, ध्यान समझना, आरबीसी युक्त जीव है जैसे कि हम लोग हैं, हमारा ब्लड क्या है, कैसा है आपका, रेड है। और ऐसे जीव जिनमें रेड ब्लड सेल्स नहीं पाया जाता, क्लियर है ना, तो उनको क्या बोले, आरबीसी विहीन जीव बोले। क्या बोले, आरबीसी विहीन जीव। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो एक होता है इनाइमा और एक होता है आपका एनाइमा। क्या होता है, एनाइमा। तो सबसे पहला वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, अरस्तु के द्वारा। उसके बाद दूसरा वैज्ञानिक आए हमारे कौन, कैरोलस लिनियस, और इसने जो वर्गीकरण किया उसको बोलते हैं द्विजगत प्रणाली वर्गीकरण। द्विजगत प्रणाली वर्गीकरण, इंग्लिश में टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है, कैरोलस लिनियस द्वारा। ये वही कैरोलस लिनियस है ना जो द्विनामकरण पद्धति दिया था, ठीक ना। किसके द्वारा वर्गीकरण किया गया है, द्विजगत वर्गीकरण, कैरोलस लिनियस के द्वारा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ये क्या किया, बेसिस माना किसको, जैसे अरस्तु मान रहा था किसको, किसको मान रहा था, आरबीसी उपस्थित है कि नहीं, तो वैसे ये क्या किया, ठीक है ना, सेल वॉल की उपस्थिति, सेल वॉल की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर जितने भी जीव थे उनको कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया, 2 भागों में। कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में। एक तो बना दिया पादप जगत, ठीक है ना, प्लांट किंगडम, और दूसरा बनाया क्या, एनिमल किंगडम, जंतु जगत। एक तो बनाया क्या, पादप जगत, और एक बनाया क्या आपका जंतु जगत। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है। तो ठीक है, इन सब को रखा था, और इधर जंतु जगत में आर्थ्रोपोडा को रखा है, समझ रहे हो ना, आर्थ्रोपोडा को भी शामिल किया है। इधर आपका सबसे ज़्यादा एमपी प्रोटोजोआ को भी शामिल कर लिया था, इसको प्रोटोजोआ, ये भूलना नहीं, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। एनिमल किंगडम में किसको रखा था, प्रोटोजोआ को भी रखा है, मोलस्का को भी रखा है, मोलस्का, ऐसे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। फिश है, जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, ऐसे करके वो कितने भागों में डिवाइड कर दिया है, पूरा का पूरा। जितने भी जंतु थे उनको कितने भागों में डिवाइड किया था, 2 भागों में। एक है आपका पादप जगत और एक है क्या आपका जंतु जगत। तो सर्वप्रथम किन 2 जगतों का वर्गीकरण किया गया, पादप और जंतु। 5 जगत प्रणाली में ध्यान समझना, 5 जगत है, तो 5 जगत में सबसे पहला खोजा गया कौन सा जगत है, तो जंतु जगत और पादप जगत। ध्यान से समझना, जितने भी जगत खोजे जाएंगे, ठीक है, जितने भी नए नए जगत खोजे जाएंगे, अभी 2 जगत बस खोजे, कौन खोजा है, और ये दोनों जगत को कैरोलस लिनियस। इसके बाद जो भी वैज्ञानिक आएंगे उन लोग भी जगत खोजेंगे, तो ये दोनों किंगडम को रहने देंगे, और इसमें उपस्थित जितने भी सदस्य हैं बाकी लोगों का ना, उनमें से किसी एक को निकालेंगे और एक नया जगत बनाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं। इनको नष्ट किया नहीं जाता, पहले से उपस्थित कोई भी जो जगत है उसको नष्ट नहीं किया गया, बल्कि क्या किया गया, रीअरेंजमेंट किया गया। क्या किया गया, रीअरेंजमेंट। सबसे आईएमपी पॉइंट है, क्लियर है ना, क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। किसके आधार पर पूरे जीवों को वर्गीकृत किया गया, सेल वॉल के आधार पर, जिसमें सेल वॉल क्या रहता है, उपस्थित रहता है, जिसमें सेल वॉल क्या रहता है, उपस्थित रहता है, उसको प्लांट किंगडम बोला, और जिसमें सेल वॉल क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, उसको क्या बोला, एनिमल किंगडम। यहाँ तक क्लियर है। और उसके अंतर्गत देखो, यहाँ प्रोटिस्टा को भी रखा है, फंजाई को भी रखा है, वायरस को भी रखा है, ये यूलिनेट डायटम्स इन सबको भी रखा है, जबकि वास्तव में ये प्लांट किंगडम के सदस्य होते नहीं हैं। यहाँ तक क्लियर है नहीं। तो अब ये जो द्विजगत वर्गीकरण हुआ था, ठीक है ना, ये जो द्विजगत वर्गीकरण था, इसका क्या क्या परिणाम, ध्यान देना, इसका क्या क्या कमी था, ठीक है ना, कमी पूछेगा। ये जो क्लासिफिकेशन है, ध्यान से समझना, ये जो क्लासिफिकेशन है वो उतना ज़्यादा मान्य क्यों नहीं हुआ, इसमें कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, कमी रहा होगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो क्या क्या कमी रहा, द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली का क्या क्या कमी है। देखो, सबसे पहला कमी क्या है, प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ रखा है, प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक को
साथ रखा, एक साथ रखा। देखो यहाँ पास ये प्रोटिस्टा है, वो यूकैरियोटिक है, सॉरी क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, सॉरी माय मिस्टेक। ये क्या है, यूकैरियोटिक है, ठीक है ना। अच्छा, बैक्टीरिया को भी इसी में रखा था ना वो, प्लांट किंगडम में। ये क्या है तुम्हारा, प्रोकैरियोटिक है, क्या है, प्रोकैरियोटिक। ये फिर से क्या है, यूकैरियोटिक जीव है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जानते हो कि नहीं, नहीं जानते, ध्यान से समझो। क्या होता है, जैसे कोई कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या रहता है, आपका केंद्रक रहता है, क्या रहता है, केंद्रक, जिसमें डीएनए वगैरह रहता है। केंद्रक के चारों ओर यदि केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा, केंद्रक के चारों ओर यदि क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, तो जिसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाता है केंद्रक के चारों ओर, ऐसे जीव को बोलते हैं हम लोग यूकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक, यानी कि इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली उपस्थित होता है। क्लियर है, ऐसे जीव को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक जीव। क्लियर है। और जिनके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया नहीं जाता, ठीक है ना, केंद्रक झिल्ली क्या होता है, अनुपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली क्या होता है, अनुपस्थित। ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। क्या बोल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान देना, ये क्या किया था, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जीवों को एक ही में रख दिया है, जो कि सही है क्या, नहीं। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, एक कोश की जीवों को बहुकोश की जीवों के साथ रखा है, एक कोश की जीवों को बहुकोश की जीवों के साथ रखा। एक कोश की जो जीव थे उसको बहुकोश की जीवों के साथ रखा। जैसे कि देखो, ये प्रोटिस्टा है, वो क्या होता है, एक कोश की होता है, लेकिन ध्यान दो, सवाल क्या है, बहुकोश की है, क्या है, बहुकोश की। ये सभी क्या है, बहुकोश की हैं। वैसे ही ध्यान से समझना, ये जो बैक्टीरिया है वो एक कोश की है, क्या है, एक कोश की, ठीक है, बहुकोश की के साथ रखा गया है। समझ आ रहा है कि नहीं, यानी कि एक कोश की और बहुकोश की जीवों को क्या रखा गया है, इसमें साथ रख दिया गया। इस कारण ये क्लासिफिकेशन क्या हो गया, फेल हुआ, यानी कि इसका कमी हुआ, ठीक है ना। और क्या है कमी, ध्यान से समझो। तीसरा, और क्या कमी होना चाहिए, हाँ, इसमें क्या हुआ, जटिल संरचना वाले जीवों को सरल संरचना वाले जीवों के साथ रखा गया। क्लियर है ना। जैसे कि ध्यान देना, इसका जो संरचना रहता है बैक्टीरिया का, थोड़ा सा संरचना क्या रहता है, सरल। और ये जो फंजाई रहता है उसका संरचना कैसे रहता है, जटिल। क्या रहता है, जटिल। तो देखो, सरल संरचना वाले जीव को किसके साथ रखा गया है, जटिल संरचना वाले जीव के साथ रखा गया है। इस कारण ये भी क्या है, इसका एक कमी हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो सबसे पहला कमी क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों को एक साथ रखा गया। दूसरा, एक कोश की जीव और बहुकोश की जीवों को साथ रखा गया। और तीसरा क्या है, जटिल संरचना वाले जो जीव थे उसको सरल संरचना वाले जीव के साथ क्या किया गया, रखा गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, जल्दी लिखो, जल्दी आगे बढ़े क्या। अच्छा, और क्या हुआ है देखो, और देखो, स्वपोषी जीवों को विषमपोषी जीवों के साथ रखा गया। ठीक है, देखो, स्वपोषी जीव है क्या आपका, ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, शैवाल, ये सब अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन जो आपका फंजाई है वो अपना भोजन खुद बनाता है क्या, नहीं। तो ये क्या है, विषमपोषी जीव है, और ये क्या है तुम्हारा, स्वपोषी जीव। तो देखो, स्वपोषी जीव को किसके साथ रख दिया गया, विषमपोषी जीव के साथ। समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये भी इसका क्या हो गया, कमी हो गया। समझ आ रहा है। और पांचवा लास्ट कमी देखो, कि कुछ जीव ऐसे थे, कुछ जीव ऐसे थे जिन्हें
दोनों जगत में स्थान नहीं दिया गया, नहीं दिया गया। कुछ जीव ऐसे थे जिनको क्या किया गया, दोनों जगत में नियत स्थान दिया नहीं गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान से देखना, टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, और सेल वॉल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको क्या किया था, डिवाइड किया था। जिसमें सेल वॉल उपस्थित होता है उसको प्लांट किंगडम में रखा, जिसमें एब्सेंट रहता है उसको एनिमल किंगडम में रखा, और उसका बहुत सारा क्या निकल गया, हमारा कमी निकल गया। तो इन कमियों के परिणाम स्वरूप अब ये जो कमी है, कमी को तो क्या करेंगे हम लोग, दूर करेंगे। तो इन कमियों को दूर करने के लिए क्या परिणाम निकाला गया, क्या किया, ये सब कमी बताए तो, ये सब कमी बताए तो परिणाम स्वरूप क्या परिणाम निकाले हम लोग, ध्यान दें। ठीक है, इसके फलस्वरूप क्या किए हम लोग, जंतु जगत व पादप जगत को क्या रखे, स्थिर रखे। नियत रखें, नियत रखें। पादप जगत और जंतु जगत के दोनों जो जगत थे ना, पादप जगत और जंतु जगत के सदस्यों को क्या किए, नियत रखें, मतलब उसी जगत में ही रहे वो। और जो इन नियमों का पालन नहीं किया, ठीक है ना, जो इसके दूसरे सदस्य हैं वह अन्य सदस्य, अन्य सदस्य जैसे कि फंजाई है या बैक्टी, ध्यान से सुनना, जैसे प्रोटिस्टा वगैरह है, ठीक है ना, इन सब को क्या किया गया, शिफ्ट किया गया, व अन्य सदस्यों को शिफ्ट किया गया, सदस्यों को दूसरे जगत में शिफ्ट किया, दूसरे जगत में क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। ठीक है, अन्य सदस्यों को दूसरे जगत में क्या किया गया, शिफ्ट किया गया। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग अरस्तु का वर्गीकरण देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग वर्गीकरण देख डाले किसका, आपका कैरोलस लिनियस का। कैरोलस लिनियस ने क्या जगत प्रणाली वर्गीकरण दिया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और इसी ने ही ना नोमेनक्लेचर वाला द्विनामकरण पद्धति भी दिया था ना, याद है कि नहीं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कल पढ़े थे। पहला नाम जिसमें किसका होता है, वंश का, और दूसरा नाम किसका होता है, जाति का। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा जो आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, तीन जगत वर्गीकरण, ठीक है ना, जो कि दिया गया है अर्नेस्ट हैकल द्वारा। ठीक है, तीसरा है आपका तीन जगत वर्गीकरण। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, HACKLE, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल, इसके द्वारा दिया गया तीन जगत वर्गीकरण। ये क्या किया, ध्यान से समझना, एक नया जगत बनाया। ठीक है, पहले से कौन कौन सा जगत बना है, प्लांट किंगडम बना है, और क्या था, एनिमल किंगडम था। प्लांट किंगडम था और एनिमल किंगडम था। प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा हम लोग क्या देख रहे थे, विवाद देख रहे थे, याद है कि नहीं? प्लांट किंगडम में याद रखो किसको किसको रखा गया था, ब्रायोफाइटा भी था, टेरिडोफाइटा भी था, समझ आ रही नहीं, ब्रायोफाइटा था, टेरिडोफाइटा था, और क्या था, शैवाल भी था, शैवाल को भी रखा गया था। इसमें प्रोटिस्टाओं को भी रखा गया था, ठीक है ना, जो कि क्या होता है, यूकेरियोटिक एक कोश की जीव होते हैं। यूकेरियोटिक कहते हैं एक कोश की जीव, एक कोश की जीव। ठीक है, वैसे ही किसको रखा गया था, फंजाई को रखा गया था। किसको रखा गया था, फंजाई को भी रखा गया था, जो कि यूकेरियोटिक क्या होता है, बहुकोश की जीव। ऐसे रखा गया था। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? इनको रखा गया था। तो यहाँ पास क्या हुआ, जब थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ तो ये देखा, अच्छा, और यहाँ पास ये दोनों, ये तीनों भी क्या हैं, यूकेरियोटिक
कैसे जीव होंगे, चलो बताओ। एक कोश की, बहुकोश की? बहुकोश की। क्या होंगे? बहुकोश की। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या किए, ये बस यूकेरियोटिक एक कोश की जीव है। तो पहले से तो 2 किंगडम बना हुआ था। मैं क्या बोला हूँ लास्ट में, परिणाम क्या बोला था कि अन्य सदस्यों को एक दूसरे में क्या किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? दूसरे जगत में शिफ्ट। तो ये क्या किया, ये जो प्रोटिस्टा है यूकेरियोटिक है लेकिन एक कोश की है, तो इसको एक अलग ही संघ बना देते हैं। क्लियर है ना? सॉरी, एक अलग ही क्या बना देते हैं, जगत बना देते हैं, ऐसा सोचा गया। तो ये लोग क्या किए लास्ट में, ठीक है ना, एक यानी कि अर्नेस्ट हैकल जो था वो क्या किया, ये जो प्रोटिस्टा है उसको एक नया किंगडम बना दिया। ठीक है, तो कौन सा जगत आ गया आपका? प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत आ गया? प्रोटिस्टा जगत। तो ध्यान रखना, तीसरे नंबर में कौन सा जगत खोजा गया है करके पूछेगा, क्या बताओगे? प्रोटिस्टा जगत। कौन सा जगत? प्रोटिस्टा जगत। अच्छा, और इसी में ही ना एक और था तुम्हारा, बैक्टीरिया को भी रखा ही गया है ना अभी भी प्लांट किंगडम में, जो कि क्या होता है आपका? प्रोकैरियोटिक एक कोश। प्रोकैरियोटिक एक कोश की जीव। चलो जल्दी लिखो, जल्दी। ठीक है ना? और जैसे ये प्रोटिस्टा जगत इधर गए ना, ध्यान से समझना, तो उसके साथ साथ क्या किया गया, ध्यान दो, फंजाई को, बैक्टीरिया को, इन सभी को एक साथ निकाला गया और निकाल कर भेज दिया गया इसके पास। समझ आ रहा है कि नहीं? ये अलग से जगत बना है क्या? अभी नहीं। ये जो प्रोटिस्टा जगत है ना, ठीक है ना, इसी के अंतर्गत रखा गया है। किसको? फंजाई को भी, फंजाई को भी, बैक्टीरिया को भी। क्लियर है? और ये क्या हो गया, एकदम मस्त अपने आप में अरेंज हो गया प्लांट। क्लियर है? यानी जिसमें क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता था। क्लियर? चलो जल्दी 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 करो। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, कुछ अपवाद दिखेगा। क्या होता है, कई बुक में ऐसा दिखाया है कि ये जो तुम्हारा शैवाल है ना, शैवाल, इसको शुरुआत में रखा गया था कहाँ पास? इधर प्रोटिस्टा जगत में, क्योंकि इसका जो कुछ फीचर था किसके जैसे मिलता था? प्रोटिस्टा के जैसे। तो याद रखना, इधर शैवाल को भी ला दिया गया था प्रोटिस्टा जगत में। फिर से क्या होगा, खलबली मचेगा, फिर से इसको कहाँ ले जाया जाएगा? इधर। ठीक है ना? और फिर एक नया जगत बनेगा जिसमें किसको अलग किया जाएगा? बैक्टीरिया बस को। किसको अलग किया जाएगा? बैक्टीरिया को। चलो, तो ये हो गया आपका 3 जगत वर्गीकरण। जल्दी करो, जल्दी। चलो आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट है आपका, ठीक है, ध्यान देना, नेक्स्ट है आपका 4 जगत प्रणाली। ठीक है, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा? कोपलैंड नामक एक वैज्ञानिक था, COPELAND। कोपलैंड नामक एक वैज्ञानिक था, उसके द्वारा दिया गया था। ये क्या किया, ध्यान से देखो, अभी तक हमारा कौन कौन सा जगत बन गया था? ध्यान, कौन कौन सा जगत बन गया था? सबसे पहला जगत बन गया था क्या? पादप जगत, प्लांट किंगडम बन गया था। और कौन सा जगत बन गया था, चलो बताओ? एनिमल किंगडम बन गया था। और कौन सा किंगडम बन गया था? प्रोटिस्टा। क्या था? प्रोटिस्टा। कौन सा जगत बन गया था? प्रोटिस्टा जगत। क्लियर ना? यहाँ पास प्रोटिस्टा जगत में ध्यान से समझना, हम लोग किसको किसको रखे थे? शैवाल को भी रखे थे, और किसको रखे थे? बैक्टीरिया को रखे थे। किसको रखे थे? बैक्टीरिया को रखे थे। और किसको रख दिए थे? फंजाई को। किसको रखे थे? फंजाई को। ये तीनों को रखे थे। तो ये जो 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली हुआ, तो उसमें क्या किया गया कि ये जो तुम्हारा बैक्टीरिया का गुण रहता है, इन सभी से क्या रहता है? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रहता है। तो वो क्या बोला कि नहीं, मैं तो बैक्टीरिया को अलग रखूँगा। एक नया किंगडम बना दिया, चौथा किंगडम। ठीक है, किसके लिए बनाया गया? बैक्टीरिया के लिए। और इस किंगडम का नाम दिया गया क्या? मोनेरा जगत। कौन सा जगत?
मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम। क्या नाम रखा गया? मोनेरा किंगडम, जिसके अंतर्गत किसको रखा गया है? बैक्टीरिया को। क्लियर है कि नहीं? किसको रखा गया? बैक्टीरिया को। और ये जो सवाल था, ध्यान से समझना, ये जो सवाल था और ये जो हमारा फंजाई था, इसको फिर से ला दिया गया कहाँ पास? प्लांट किंगडम ला दिया गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी पूछेगा फंजाई और सवाल, ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में किस में थे? प्रोटिस्टा में थे। 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली में किधर था? इधर था। और 4 जगत वर्गीकरण प्रणाली में कहाँ पास आ गया था? फिर से प्लांट में आ गया था। और द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली में कहाँ था? प्लांट में ही था। कहाँ था? प्लांट में ही। समझ आया कि नहीं? तो क्या हो रहा है? बार बार शिफ्ट हो रहा है या फिर कोई एक नया जगत बन रहा है। समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? तो ध्यान दो, एनिमल किंगडम है, तो एनिमल किंगडम में कौन कौन से जीव हैं? ध्यान देना। एनिमल किंगडम में कैसे जीव हैं? यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्यूलर। कैसे जीव हैं? यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्यूलर, बहुकोशिकीय जीव। यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव हैं। प्लांट में भी कौन कौन से जीव हैं? यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्यूलर जीव हैं, मल्टी सेल्यूलर जीव हैं। क्लियर है? इसमें प्रोटिस्टा जगत में क्या है? प्रोकैरियोटिक, क्या है? यूनिसेल्यूलर है, एक कोश की जीव। और मोनेरा जगत में क्या है? यहाँ भी वही कहानी है। क्या कहानी है? प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर जीव। क्लियर है? चलो, प्रोटिस्टा में मैं क्या लिख दिया हूँ? प्रोकैरियोटिक लिखा हूँ क्या? ये यूकैरियोटिक है ना, सॉरी, सही कर रहा हूँ मैं। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोटिक, ये देखो यूकैरियोटिक एक कोश की जीव बोला था ना, ठीक है, माय मिस्टेक। यहाँ पास यूकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर। क्लियर है? ये 1 2 3 तीनों के तीनों कैसे जीव आ गए? आपके यूकैरियोटिक आ गए। क्या आ गए? यूकैरियोटिक। क्लियर है? और ये बस क्या है तुम्हारा? प्रोकैरियोटिक। क्या है? प्रोकैरियोटिक। यहाँ तक क्लियर है? अभी भी इस 4 जगत प्रणाली में क्या तुमको लग रहा है? किसका स्थान निश्चित नहीं है अभी भी? फंजाई का। किसका? फंजाई का। क्योंकि ये देखो, ये स्वपोषी होते हैं और ये क्या है? विषमपोषी। क्या होता है? विषमपोषी। तो इस वर्गीकरण प्रणाली का सबसे बड़ा कमी क्या है? फंजाई को निश्चित स्थान मिला नहीं है। फंजाई को निश्चित स्थान नहीं मिला है। क्लियर है कि नहीं? यानी कि फंजाई को अभी भी निश्चित स्थान मिला नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? अब इन्हीं सब कमियों को दूर करने के लिए सबसे लास्ट में आपका, ठीक है ना, सबसे लास्ट में सबसे बेस्ट एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, ठीक है ना, या फिर 5 जगत वर्गीकरण, क्या बोलते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या आया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और ये किसके द्वारा दिया गया है? R.H. विटेकर, R.H. विटेकर नामक वैज्ञानिक द्वारा। क्लियर है? किसके द्वारा दिया गया है? R.H. विटेकर द्वारा। लिखो जल्दी। मनीष चला थे ना? ठीक, चलो ध्यान दो। तो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली किसके द्वारा दिया गया है? R.H. विटेकर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, और इसके ध्यान देना ना, ये क्या किया है? ध्यान देना, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में किसका स्थान निश्चित कर दिया होगा? ये बताओ तो। फंजाई का। किसका? फंजाई का। ठीक है, 1 2 3 4 और ये आपका 5वां। क्लियर है? सबसे पहला किंगडम जो बना था कौन सा था? प्लांट किंगडम था। उसके बाद कौन सा बना था? एनिमल किंगडम। उसके बाद कौन सा बना था? प्रोटिस्टा। क्या बना था? प्रोटिस्टा। उसके बाद कौन सा बना था? मोनेरा।
और सबसे लास्ट में आपका कौन सा अब नया बना दिया गया, प्लांट से निकाल करके फंजाई को ला दिया गया, फंजाई किंगडम। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा सबसे लास्ट में खोजा गया कौन सा जगत है, फंजाई। क्लियर है ना, फंजाई जगत। यहाँ तक क्लियर है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। ठीक है, प्लांट जो रहता है क्या रहता है, यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक है। और कैसे जीव है इसमें, बहुकोशिकी। कैसे जीव हैं, बहुकोशिकी, साथ ही में एक कोशिकी भी। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद एनिमल है, वो कैसे हैं, यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक। और कैसे हैं, बहुकोशिकी। ऐसे जीवों को रखा गया है। इसमें किसको रखा गया है, यूकैरियोटिक एक कोशिकी जीव, यूकैरियोटिक एक कोशिकी जीव। यहाँ पास किसको रखा गया है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी जीव, प्रोकैरियोटिक एक कोशिकी जीव। और ये क्या है तुम्हारा, फिर से यूकैरियोटिक बहुकोशिकी जीव। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से क्लासीफाई किया गया। क्लियर है, कितने किंगडम में, 5 किंगडम में, कितने, 5। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहला बना आपका प्लांट किंगडम, दूसरा एनिमल किंगडम, तीसरा प्रोटिस्टा, चौथा मोनेरा, और पांचवा आपका क्या, फंजाई। यहाँ तक क्लियर है। ऐसा 5 भागों में इसको क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब ये जो डिवाइड किया 5 भागों में, 5 जगत वर्गीकरण का आधार क्या था करके क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का आधार क्या है, ऐसे करके आता है। तो ध्यान दो क्या क्या आधार था, और इसके बारे में हम लोग तो थोड़ा सा कल डिटेल पढ़ेंगे, आज नहीं। ठीक है, सबसे पहले आधार क्या था, इसको देखो, यानी किस बेसिस पर बांटे, 5 आधार हैं। कितना, 5 आधार। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले है आधार सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर। दूसरा आधार है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना। उसके बाद है आधार न्यूट्रिशन, पोषण, न्यूट्रिशन। क्लियर है। उसके बाद है आपका, ध्यान देना, उसके बाद है आधार रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और सबसे लास्ट है फाइलोजेनेसिटी। क्लियर है। सबसे पहला आधार क्या है, कोशिकीय संरचना, संरचना। ठीक है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संगठन बोलते हैं जिसको, संगठन। न्यूट्रिशन बोले तो पोषण। उसके बाद क्या है, जनन। और ये है जाति वृत्तीयता, जाति वृत्तीयता। क्लियर है ना। ये 5 आधार पर, ठीक है ना, इस कितने आधार, 5 आधार पर कितने जगत में बांटा गया है, 5 जगत में। क्लियर है। जैसे थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, जैसे सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर कैसे कैसे हो सकता है आपका, या तो इसमें सेल वॉल क्या हो, प्रेजेंट हो, या तो क्या हो, एब्सेंट हो, या तो क्या हो, एब्सेंट हो। इस आधार पर जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था, ठीक है, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट था उसको अलग वर्गीकरण किया गया, और जिसमें नहीं था उसको अलग जगत में रखा गया। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि यूनिसेल्युलर जीवों को अलग रखा गया, एक कोष की जीवों को क्या किया गया, अलग रखा गया, और बहुकोष की जीवों को क्या किया गया, अलग रखा गया। तीसरा है पोषण, स्वपोषी जीवों को अलग रखा गया, और विषम पोषी जीवों को क्या किया गया, अलग रखा गया। जनन, जो लैंगिक जनन करते थे उनको अलग रखा गया, और अलैंगिक जनन करने वाले को अलग। समझ आ, जातीय वृत्तीयता, मतलब इसमें क्या किया गया कि कौन कौन सा जीव, ठीक है ना, उद्विकासीय रूप से एक दूसरे से संबंध प्रदर्शित करता है। कहीं ना कहीं जैसे ऐसा बोला जाता है ना, गोरिल्ला है और मनुष्य है, तो दोनों के पूर्वज कहीं ना कहीं क्या थे, थोड़े से समान रहे होंगे। तो ऐसा जो संबंध दिख रहा है उसको बोलते हैं फाइलोजेनेसिटी। क्या बोलते हैं, फाइलोजेनेसिटी। क्लियर है। तो जीवों को किसके आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है, फाइलोजेनेसिटी के आधार पर। क्लियर है कि नहीं।
फिर आप ध्यान से सुनना, ये जो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली है ना, इसका ये 5 आधार क्या होता है ये आता है, और इसको तुमको डील करना है, और डील कैसे करना है बता डाला हूँ मैं। क्लियर है, थ्योरी बस लिखना रहेगा। कितना आधार होता है 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का? 5। कितना? 5। ट्रिक है CBNPR, CBNPR, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, फिर क्या है, ये क्या है फाइलोजेनिसिटी, और ये क्या है रिप्रोडक्शन। क्या है? रिप्रोडक्शन। CBNPR। क्लियर है? ऐसे करके याद रखे रहना, भूलना नहीं, याद रखना है। तुमको अपने से कोई नया नहीं बनाना है, जो NCERT बोला है उतने में ही काम करना है। इसके अलावा और बहुत सारा आधार दे सकते हैं, लेकिन हमको चलना है किसके नक्शे कदम पर? NCERT। क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक पूरा समझ आया? अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है ना, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अच्छा, एक चीज़ और, इसी में ही एक लास्ट टॉपिक और मैं तुम लोग को गिना देता हूँ, ठीक है। एक होता है आपका, ठीक है ना, 3 डोमेन सिस्टम। 3 डोमेन सिस्टम, ठीक है ना, या इसी को बोला गया क्या? 6 जगत वर्गीकरण। 6 जगत वर्गीकरण। क्लियर है कि नहीं? 6th किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था? कार्ल वुश, बाय कार्ल वुश। कार्ल वुश नामक एक क्या था? वैज्ञानिक था, ठीक है ना। उन्होंने किया था किसके बारे में खोज? 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है ना। चलो, इसके अनुसार क्या होता है? 6 जगत होता है। कितना जगत होता है? 6 जगत। क्लियर है ना? 6 जगत कौन कौन सा होता है? देखो, जो मोनेरा जगत था ना, इसको ये 2 भागों में और बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। जो मोनेरा जगत था ना, इसको और कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। एक होता है आपका आर्कीबैक्टीरिया, और एक होता है आपका यूबैक्टीरिया। कौन कौन सा किंगडम था? प्लांट किंगडम था, और कौन सा था? एनिमल किंगडम था, और कौन सा था? प्रोटिस्टा था, और कौन सा बचा? अब क्या बचा है लास्ट? फंजाई। मुनेरा को तो 2 भागों में डिवाइड कर दिया हो ना, ठीक है। मुनेरा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। क्लियर है ना? आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। और ध्यान देना, ये जो इसको 3 डोमेन सिस्टम क्यों बोले, ध्यान से देखना। ये जो आर्कीबैक्टीरिया बस था ना, आर्कीबैक्टीरिया को एक नया डोमेन का नाम दिया आर्किया करके। क्या नाम दिया? आर्किया। क्या नाम दिया? आर्किया। यू बैक्टीरिया बस को एक और नया नाम दिया ये, ठीक है ना। यू बैक्टीरिया जो था उसको एक नया नाम दिया, जिसका नाम रखा क्या? बैक्टीरिया किंगडम। बैक्टीरिया किंगडम। ये आर्किया किंगडम, और ये क्या हो गया? बैक्टीरिया किंगडम। और जो सबसे लास्ट बचा ना, इसको वो बोला यूकैरिया किंगडम। ये चारों को यूकैरिया किंगडम, जिसमें मुनेरा जगत जो था उसको हम लोग फिर से कितने भागों में डिवाइड कर दिए थे? 2 भागों में, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया। ये आर्किया किंगडम और कौन सा किंगडम आ गया? बैक्टीरिया किंगडम। क्या आया? बैक्टीरिया किंगडम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और ध्यान देना, आर्किया किंगडम, बैक्टीरिया किंगडम और इन सभी को चारों को मिला करके, चूंकि ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक, ये भी यूकैरियोटिक और ये भी यूकैरियोटिक, इस कारण इसको क्या बोला? यूकैरिया किंगडम। क्या नाम दे दिया? यूकैरिया किंगडम। तो ये कौन सा जगत वर्गीकरण प्रणाली है? 6 जगत वर्गीकरण। क्या है? 6 जगत। ठीक है, ये इतना ज़्यादा मान्य नहीं है, लेकिन हाँ डिवाइड करते हैं, ऐसे करके याद रखे रहना। किसको डिवाइड कर देते हैं? मुनेरा जगत को। किसको? मुनेरा जगत को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, ध्यान देना, ये जो 5 जगत वर्गीकरण है आपके में यही आएगा। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है? 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली क्या है, इसे समझाइए। या 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का क्या आधार था और इसका क्या क्या कमी था। कमी के बारे में हम लोग बाद में कल बात करेंगे। एक बार फिर से हम लोग 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के साथ हमारा चैप्टर क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? ध्यान से समझना, मैं तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा बेसिक, ठीक है ना, इसमें 5 पॉइंट बताऊंगा प्लांट किंगडम का, इसका थोड़ा सा बताऊंगा, इसका बताऊंगा, इसका बताऊंगा और इसका बताऊंगा। फिर हमारा चैप्टर कैसे मूव किया है, सबसे पहले पूरा मोनेरा किंगडम पढ़ाया है, ठीक है, जो कि 3 से 4 दिन चलेगा हमारा। उसके बाद पूरा पढ़ाया प्रोटिस्टा किंगडम, क्लियर है। उसके बाद पढ़ाया आपका फंजाई, क्लियर है ना। तो आज जो टॉपिक पढ़ाया वो, फिर ये तीनों चीज़ क्लियर है। इन सब को मिला करके हमारा चैप्टर नंबर 2 क्या बना है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है, ये तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम करके, और ये जो चौथा है आपका एनिमल किंगडम करके। क्लियर है कि नहीं? तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे पहले। क्लियर है? तो कल हम लोग शुरुआत करेंगे फिर से 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली का, इसका क्या क्या दोस्त था, और उसके साथ एक और पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करके एक टॉपिक चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे किसके बारे में, मोनेरा जगत, और सबसे पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है ना, क्योंकि ये कौन सा किंगडम है, बैक्टीरिया के ही किंगडम है। क्लियर है? अच्छा याद रखना ना, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली में वायरस को कोई स्थान नहीं दिया गया है। क्लियर है ना, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, उसको कोई स्थान दिया नहीं गया है। कई जगह ऐसा अपवाद मिलेगा, ध्यान देना, ये कोष की जीवों को बहुकोष की जीवों में रखा गया। कुछ शैवाल है, ठीक है ना, उसको बताया जाता है कि वो प्रोटिस्टा है, लेकिन उसका जो सारा गुणधर्म है उसको प्लांट किंगडम में पड़ता है। समझ आ रहा है? तो कल इन्हीं सब मुद्दों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, ठीक।